पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को पहले से ही इसका अंदाजा था, लेकिन जो किसी को पता नहीं था वो ये कि वो अकेले नहीं बल्कि 7 से 8 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को बड़ा डेंट लगाया है, पार्टी ही तोड़ दी है। और इसमें सबसे मजेदार बात, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर जिस नेता को, जिस सांसद को नेता बनाया था, अब वही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके ठिकानों पर 10 दिन पहले ही ईडी के छापे पड़े थे और 10वें दिन वो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद अहमद खान। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के इलेक्शन के अगले ही दिन दिल्ली में यह धमाका हुआ है। आज दिल्ली में राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह धमाका किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों आपके राज्यसभा सांसद हैं। चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वो गलत पार्टी में सही आदमी है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में शामिल करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा, राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 यानी कि 7 सांसद उनके साथ मौजूद हैं। जो सांसद जिनके नाम उन्होंने गिनाए हैं, राघव चड्ढा खुद, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल शामिल हैं। सुनिए क्या कहा राघव चड्ढा ने। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को ही आपने राघव चड्ढा को आपके राज्यसभा सांसदों के उपनेता पद से हटा दिया था। इस बारे में राज्यसभा सेक्रेटरीट को चिट्ठी दी गई थी, जिसमें यह भी कहा गया था कि उन्हें पार्टी के कोटे से बोलने का टाइम ना दिया जाए। आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अशोक मित्तल को उपनेता बनाया था और मजे की बात यह है कि उनको उपनेता बनाते ही कुछ दिन में ही उनके ठिकानों पर छापे पड़ गए और छापों के 10वें दिन ही उन्होंने, यानी कि अशोक मित्तल ने, राज्यसभा सांसद जो है अशोक मित्तल, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। इस पूरे मामले में राघव चड्ढा ने जो धमाके किए हैं उस पर आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन आया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया है। क्या कहा, सुनिए। आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के
प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं उठा रहे थे, कथित तौर पर जनता के मुद्दे उठा रहे थे, ऐसे मुद्दे जिनको आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और यही वजह थी कि 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया गया था। और ये इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा कभी भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ 7 से 8 सांसद बीजेपी में जाएंगे, ये शायद आम आदमी पार्टी को भी अंदाजा नहीं था। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।